दमोह के तहसील ग्राउंड पर एक बार पुनः बुंदेली जलवा महोत्सव 2025 इतिहास रचने जा रहा है। हम आपको बता दें कि 26 अक्टूबर 2025 को शाम 6 बजे से बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन होगा, जहां देश के ख्याति प्राप्त कलाकार इसमें एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे, तो वहीं दूसरी ओर मशहूर गायिका शहनाज अख्तर भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। शाम 6 बजे से इसका शुभारंभ होगा। आप सभी से उपस्थिति की अपील की जाती है। 26 अक्टूबर शाम 6 बजे से दमोह के तहसील ग्राउंड पर बुंदेली जलवा महोत्सव में अवश्य पधारें। दमोह जिला अस्पताल में एक युवक को काफ़ी गंभीर स्थिति में दाखिल किया गया था। उपचार के बाद उसकी मौत हो गई थी। परिजनों के द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका नाम शुभम विश्वकर्मा था। इस मामले में काफ़ी लापरवाही की गई। 5 दिनों के बाद परिजनों को यह जानकारी लगी कि उनके परिवार के सदस्य की मौत हो गई। दमोह जिला अस्पताल के शवगृह में शव को सुरक्षित रखवाया गया था। इसके बाद परिजनों ने जमकर नाराजगी जाहिर की गई थी। दमोह के अम्बेडकर चौक पर बड़ा प्रदर्शन हुआ था। इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। जिन लोगों के द्वारा पुलिस पर हमला किया था उनके विरुद्ध ये मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही इस मामले में लापरवाही करने वाले विवेचक को निलंबित किया गया है, जबकि 4 अन्य लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा सांप के काटने से एक बच्चे की मौत हुई थी। बताया गया था कि शाम से उसे भर्ती किया गया, लेकिन रात तक उसे उपचार नहीं मिला। डॉक्टर नहीं आए देखने। इसके अलावा स्टाफ के द्वारा उसका उपचार फ़ोन पर पूछकर किया जा रहा था। बच्चे की मौत हो गई थी। परिजनों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया था। संपूर्ण मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग भी की गई थी। प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई। इस मामले में डॉक्टर के निलंबन के लिए प्रस्ताव कमिश्नर को पहुंचाया गया है, जबकि एक कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। कुछ अन्य कार्रवाई भी की गई है। इस संबंध में जहाँ दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा धरना प्रदर्शन के संबंध में क्या एफआईआर दर्ज हुई है वह बताया गया, तो वहीं दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार गोचर के द्वारा बताया गया कि दोनों ही जो गंभीर मामले हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई की गई है। तो ये हमने एफआईआर की थी। मैंने जैसा कि बताया कि हॉस्पिटल में जो बॉडी 4 दिन बाद मिली थी, उसके बाद परिजनों द्वारा वहाँ पर इस बात का प्रदर्शन किया गया था, अपनी शिकायत दर्ज कराई गई थी। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई सबकी दुर्भाग्यपूर्ण थी। पुलिस पे चप्पल फेंके गए और उसमें दुर्व्यवहार हुआ वहाँ पर। उस संबंध में हमने एफआईआर की थी। उसमें हमने जो लोग वहाँ पर पब्लिक को उत्तेजित कर रहे थे, इस प्रकार की घटना में शामिल थे, और प्रायः देखने में आया है कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उसमें कुछ जो मुद्दा होता है वो मुद्दा पीछे रह जाता है और इस प्रकार के जो इंसिडेंट हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इससे पुलिस का, प्रशासन का मोरल डाउन होता है। तो इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इसलिए हमने वो एफआईआर दर्ज की है। और इसके साथ हम एक संदेश भी देना चाहते हैं कि आगे से कभी भी कोई भी प्रदर्शन होता है तो वो बिना प्रशासन की अनुमति के ना हो। प्रशासन की अनुमति के बिना कोई प्रदर्शन अगर हो रहा है तो हम उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और इस प्रकार की सिचुएशंस अगर दोबारा कभी होती हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सबके प्रिवेंटिव एक्शन में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। हमारा फोकस इसी बात पर है कि ये प्रशासन स्वतंत्रता से अपना काम कर पाए अपने अधिकारों के साथ, और जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको वो ठीक से निभा पाए। जिस संबंध में ये बात कई बार सभी पत्रकारों और जनता के माध्यम से सामने आई है, उसमें कलेक्टर साहब का आदेश भी वहाँ पर उसको साइलेंट जोन बनाने का हुआ है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी बनती है कि बहुत संवेदनशील बातें आती हैं हॉस्पिटल के माध्यम से। जो परिवार वहाँ पीड़ित है या जिसका कोई परिजन वहाँ पे भर्ती है, उसकी मृत्यु या उसके साथ कोई ऐसी घटना हो जाए तो उस सिचुएशन में ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि हम उस व्यक्ति के साथ कितनी संवेदनशीलता रख रहे हैं या उस व्यक्ति के लिए हम क्या और कर सकते हैं उसकी मदद करने के लिए। ऐसी सिचुएशन में ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है कि ये जो प्रदर्शन है वो आक्रोश की वजह से है या फिर सुनियोजित तरीके से हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हमारे पास कोई शिकायत या कोई बात आती है कि अगर किसी ने इसको सुनियोजित तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने के पर्पज़ से किया है तो नो डाउट उस शिकायत पर हम कार्रवाई करेंगे। उसमें कार्रवाई की गई है वो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दंडनीय कृत्य था,
जिसका संज्ञान लेते हुए हमने हमारे एक आरक्षक की तरफ से FIR दर्ज की है और उसमें हमने पुलिस के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालने की FIR और एसॉल्ट की हमने कार्रवाई की है और विधि विरुद्ध वहाँ पे भीड़ का जमावड़ा था, वो सेक्शंस भी लगाते हुए हमने SC/ST एक्ट लगाया है और FIR दर्ज कर ली है। उसमें हमने अभी 3 लोग को आरोपी बनाया है और 3 लोग की आज हम गिरफ्तारी उसमें इंश्योर है। अभी 3 लोग को हमने अपेक्षा में लिया हुआ है, उनकी आज गिरफ्तारी होगी। कौन कौन है? अभी हम वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो में देख रहे हैं, तो उनको वीडियो देख के उनके पंचनामा कंप्लीट करवा के उनको भी उसमें हम आरोपी बनाएंगे। अभी नाम मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ, नाम भी मिल जाएंगे आपको। उस विषय में जो कौन इंसान दर्ज हुआ था कोतवाली थाने, उसका जो विवेचक है उनको हमने निलंबित कर दिया है। इसके अलावा 4 लोग और हैं जिन्होंने जो मर्ग इंटीमेशन मौखिक रूप से प्राप्त हुआ था अस्पताल से, उस पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई थी और उस पर 4 लोग को हमने शो कॉज नोटिस जारी किया है, उनके जवाब ले रहे हैं। उसमें उनके जवाब में अगर कोई भी बात ऐसी निकल के आती है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। मामलों में कार्रवाइयाँ हुई हैं। वो एक जो बच्ची को सांप ने एक जहरीले कीड़े या सांप ने डसा था और उसके बाद वो बच्ची की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हुई थी। उस विषय में भी हमने प्रस्ताव भेज दिया कमिश्नर साहब को, जो दोषी अधिकारी हैं उसमें जो डॉक्टर्स हैं उनको सस्पेंड करने के लिए, और उसमें 1 या 2 कर्मचारियों की सेवाएं हम समाप्त कर रहे हैं, वो भी आदेश मैंने जारी कर दिए। इसके साथ में जो दूसरा मामला है उसमें भी इसी प्रकार से एक व्यक्ति की सेवाएं समाप्त करना, इसके अलावा जो डॉक्टर अनुपस्थित थे उनको कारण बताओ सूचना पत्र और 1 का निलंबन, इस तरह से दोनों प्रकरणों में हमने कार्रवाई की है और विभागीय जांच भी संस्थित की जा रही है जो लोग दोषी हैं।